बैठक में नई खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 पर भी राज्य कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही अध्यापक सेवा नियमावली संशोधन को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन को भी मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों के लिए लखनऊ पीजीआई में इलाज के लिए 30 लाख का रिवॉल्विंग फंड बनाने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव के गृह जनपद इटावा के सैफई में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक अंतर्राष्ट्रीय तरणताल बनाने को भी मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला भी लिया गया है कि अब अग्निकांड में पीड़ित व्यक्ति या किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को सरकार 25 लाख रुपए तक की मदद दे सकती है। बीएसपी शासनकाल में बेची गई 21 चीनी मिलों की जांच के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। जांच लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा करेंगे। आपको बता दें कि मायावती सरकार पर आरोप लगा था कि वे औने पौने दामों पर अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने के लिए चीनी मिलों को बेच दी थी, जिसमें 1180 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका व्यक्त की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जिन लोगों को चीनी मिलें बेची थी उनमें पोंटी चड्ढा का भी नाम है, जिससे शनिवार को गोलीबारी में मौत हो गई। वहीं इस घोटाले को लेकर विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने पर इस घोटाले की जांच कराने को कहा था और इसी वादे के तहत जांच शुरू हुई है। पोंटी चड्ढा मर्डर केस की आंच उत्तराखंड तक अब आ पहुंची है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी के बाद अब प्रदेश के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का नाम भी चर्चाओं में आ रहा है। चर्चा है कि पोंटी चड्ढा की हत्या के दौरान उत्तराखंड के एक वरिष्ठ आईएएस उनके फार्म हाउस पर मौजूद थे, पर अभी उस आईएएस अधिकारी का नाम खुलकर सामने नहीं आया है। हालांकि पूरे मामले पर सूबे की वित्त मंत्री इंदिरा हरदेश ने कहा है कि मामले में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चड्ढा भाइयों की हत्या का गवाह सुखदेव सिंह नामधारी को उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पद से हटा दिया गया है। आपको बताते हैं आखिर कौन है सुखदेव सिंह नामधारी। सुखदेव सिंह नामधारी को उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने एक दिन पहले ही इस बात के संकेत दिए थे, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि सुखदेव सिंह नामधारी को उनके पद से जल्द ही हटा दिया जाएगा। नामधारी का यूपी और उत्तराखंड में खनन में सिक्का चलता है। उत्तराखंड में 1.5 दशक पहले वन माफिया पंडित शर्मा की हत्या के बाद सुर्खियों में आए नामधारी को पोंटी चड्ढा ने यूपी, एमपी, राजस्थान और उत्तराखंड में खनन का पूरा काम सौंप दिया था। नामधारी मुरादाबाद से सटे उत्तराखंड के बाजपुर कस्बे के रहने वाले हैं और इन दिनों पोंटी चड्ढा के चारों राज्यों में स्थापित स्टोन क्रेशरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में पोंटी के खनन का काम लगभग 10 वर्षों से नामधारी ही देखते आ रहे हैं। रुद्रपुर, हल्द्वानी, बाजपुर, काशीपुर और रामनगर बड़े क्षेत्रफल में धान की खेती कराने वाले नामधारी का ट्रांसपोर्ट का भी व्यवसाय है। बाजपुर समेत कई स्थानों पर उनके खुद के भी क्रेशर प्लांट है। वर्ष 1995 पेट्रोल पंप कारोबारी पंडित शर्मा की बाजपुर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। पंडित की हत्या में नामधारी समेत 7 लोग नामजद हुए। पंडित की हत्या के बाद नामधारी सुर्खियों में आया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी और बाजपुर में नामधारी का वर्चस्व बढ़ने लगा। दिन भर चला बैठकों का दौर। पहले बीजेपी कोर और उसके बाद एनडीए घटक दलों की बैठक के बाद निकला भाजपा का सियासी तीर, जिसके बाद पार्टी उसी सियासी तीर से साधना चाहती है एक के साथ 3 निशाने। लालकृष्ण आडवाणी के घर एनडीए की बैठक के बाद भाजपा प्रवक्ता रविशंकर ने साफ कर दिया कि बीजेपी रिटेल सेक्टर में एफडीआई के मुद्दे पर बहस मतदान के साथ करवाना चाहती है। यानी लेफ्ट की धारा 184 की बहस के साथ बीजेपी का कमल भी खिलता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी को करीब रखने की कवायद में एनडीए के नेताओं ने कहा कि अगर कोई भी दल अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है तो उसके साथ एनडीए खड़ा हुआ नजर आएगा। साथ ही रविशंकर ने नसीहत दे डाली सपा के उन नेताओं को जो भारत बंद में लेफ्ट और टीएमसी के साथ नजर आए थे कि अगर एसपी और बीएसपी भी एफडीआई के खिलाफ है तो उन्हें खुलकर अविश्वास प्रस्ताव पर साथ आना चाहिए।
लालकृष्ण आडवाणी के घर ये बैठक बुलाई तो शीतकालीन सत्र से पहले सरकार को छेड़ने के लिए थी, लेकिन यशवंत सिन्हा ने खुद पार्टी अध्यक्ष पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब सत्र के साथ साथ नितिन गडकरी पर खड़े सवालों का भी सामना करना होगा पार्टी विद द डिफरेंस बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी से इस्तीफा मांगा है। राम जेठमलानी के बाद सिन्हा की इस मांग ने राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है। श्री सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि उनकी इस मांग के पीछे गडकरी के दोषी होने अथवा न होने की बात नहीं है। उन्होंने कहा सार्वजनिक जीवन में संदेह से परे होना जरूरी है। इसके पहले कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जगदीश शेट्टीकर पूर्ति समूह को संदिग्ध वित्त पोषण के आरोपों के मद्देनजर गडकरी का इस्तीफा मांग चुके हैं। शेट्टीकर से पहले भाजपा के राज्यसभा सदस्य राम जेठमलानी और उनके बेटे महेश जेठमलानी ने कहा था कि गडकरी को अपने पद से तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ आरोपों से पार्टी को नुकसान हो रहा है। उन्होंने जसवंत सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे अन्य नेताओं का समर्थन होने का भी दावा किया था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी को लेकर पार्टी के अंदर मचा घमासान आने वाले समय में पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर घमासान जारी है। कांग्रेस के कई नेताओं ने खुले मन से प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आलाकमान ने कोई फैसला नहीं लिया है, जिसके चलते पार्टी में असंतोष फैलता जा रहा है। प्रदेश के नेता अभी भी आलाकमान पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं। केंद्रीय नेता हरीश रावत खुद कई बार कह चुके हैं कि प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य को बदलना जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए कई नेताओं ने सुर मिला चुके हैं। सूत्रों की माने तो कई नेताओं ने आलाकमान को यह भी आशंका जता दी है कि अगर संगठन ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले चुनाव में भी टिहरी लोकसभा जैसे चुनाव जैसे हालात होंगे। वहीं खुद वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य कई बार पद से हटने की इच्छा जता चुके हैं। 2014 भी बहुत नजदीक है। यदि नई टीम आनी है तो उसको अवसर देना पड़ेगा कि कितना हो। फिर पार्टी में संतुलन का सवाल भी है, बहुत सारे सवाल हैं। अब इस पर पार्टी को विचार करना है। पार्टी हाईकमान को इसमें शीघ्र निर्णय ले लेना चाहिए। देश के अंदर जो हमारा वर्तमान में हमारे संगठन का क्रियाकलाप है वो अभी थमा हुआ है, उसको और गति देने के लिए ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जो वर्तमान व्यवस्था है हाईकमान उसको रखेगी, और यदि व्यवस्था को शीघ्र बदला जाता है तो उसके और अच्छे परिणाम आने की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अब जिलों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री बुधवार को अल्मोड़ा में 4 जिलों की समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में कुमाऊं मंडल के 4 जिले पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में प्रभारी मंत्रियों के साथ साथ जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सीएम उधम सिंह नगर, हरिद्वार और पौड़ी में भी विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बताते चले कि सीएम बनने के बाद विजय बहुगुणा ने विभागों की समीक्षा बैठक की थी, लेकिन विभागों की कार्यप्रणाली में खास फर्क नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जनपदों की बैठक 4 स्थितियों में सबसे पहले वो अल्मोड़ा जा रहे हैं, जहां पर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर की बैठक करेंगे। फिर उसके बाद वो हल्द्वानी में करेंगे, फिर उसके बाद वो हरिद्वार में करेंगे, उसके बाद एक दिन वो पौड़ी में करेंगे। तो इसलिए वो चारों जगह जो है वो बैठकें करके जिलों में जो धरातल पे वास्तविक स्थिति है उसका संज्ञान लें। नहीं, समीक्षा तो अनवरत होनी चाहिए और केवल मात्र जिले मुख्यालय पर समीक्षा न होकर जैसा हमारे समय में प्रक्रिया थी कि जनता की सरकार जनता के द्वार पहुंचे। हमने न्याय पंचायत स्तर पर इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि जनता सीधे आकर के सरकार के पास अपना दर्द रखे। सरकार को चाहिए कि वो दर्द सुनने के लिए और लगातार अधिकारियों पर अंकुश रखने के लिए, अधिकारियों की निगरानी करने के लिए, अधिकारियों के कार्य व्यवहार को परखने के लिए और उनमें दक्षता लाने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती रहे, लेकिन मात्र कमिश्नरी लेवल पर समीक्षा करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे में सीएम जिलों में जाकर सच्चाई देखने का मन बनाया है। भाजपा की माने तो ऐसे में विकास नहीं होगा। पिछले काफी दिनों से नाराज चल रहे किरण मंडल को आखिरकार मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने खुश कर ही दिया है। मुख्यमंत्री के आदेश पर किरण मंडल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। उन्हें कुमाऊं मंडल विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। बाद में किरण मंडल ने साफ किया कि उन्हें मुख्यमंत्री से नाराजगी नहीं थी और न ही विधायक की कुर्सी छोड़ने के फैसले पर कोई पछतावा है। इस क्षेत्र से मुझे भावा मिल रहा है काम देख करके।
हमने साथ ही साथ मैं इस्तीफा देने के बाद ही अप्रोच किया कि आप मुख्यमंत्री तो बन गए, आप मुझे क्या दे रहा है पहले से। एकदम से 11 करोड़ रुपए का रोड मेरे नाम से, मतलब मेरे कहने से बना दिया। हमारे क्षेत्र में उसका टेंडर भी हो चुका है। मंडल विकास निगम में पिछले साल 21 लाख की घाटा हुई है। मैं मीटिंग लेकर के इसका सेटिंग दिया कि कुमाऊं मंडल विकास निगम के घाटा को पूरा करना है। बलरामपुर में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात गौरा चौराहे के आबरा गांव की है, जहां एक प्रेमी युगल की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है अमन नाम के युवक और पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक सप्ताह पहले दोनों घर से लापता हो गए, जिसकी सूचना लड़की के परिजनों ने गौरा पुलिस को दी। वहीं लापता लड़की शनिवार को अपने घर आ गई और 2 दिन बाद ऐसी बातें कर रहे हैं कि लड़की की हत्या हो गई है। गाँव के लोगों के मुताबिक लड़की के परिजनों ने उसकी हत्या कर शव नदी में फेंक दिया और घर से फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने नदी में शव की खोजबीन शुरू कर दी है। प्रकरण संज्ञान में आया है कि एक 17 वर्ष के लगभग की लड़की गायब है। इस सूचना पर जानकारी की गई तो पाया गया लड़की वास्तव में गायब है और मिल नहीं पा रही है। परिजन घर से फरार हैं। लड़की एवं परिजन की तलाश की जा रही है और एक और ज्ञात हुआ कि एक लड़का जिससे उसके संबंध बताए जा रहे हैं उसने सुसाइड कर लिया है। लाश को पीएम के लिए भेजा जा रहा है और जांच जारी है। अभी तक पुलिस को शव नहीं मिला है। वहीं लड़की से प्यार करने वाले अमन की लाश रजवापुर गांव में एक छत से लटकती मिली। हल्द्वानी के उपजिलाधिकारी ने आज केमू कार्यालय में छापेमारी की। इस दौरान केमू कार्यालय के 3 कर्मचारी वहां से नदारद पाए गए। दरअसल उपजिलाधिकारी के पास कई दिनों से शिकायत आ रही थी कि बस संचालन में लापरवाही की जा रही है, जिसे लेकर उपजिलाधिकारी केमू कार्यालय पहुंचे। उपजिलाधिकारी ने बस संचालन में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी और केमू स्टेशन इंचार्ज को फटकार भी लगाई। इसके साथ ही नदारद कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश दिए। साथ ही काम में अनियमितताएं बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा। छापेमारी में कई दस्तावेजों में अनियमितताएं भी पाई गई। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज में फूल सिंह कोल्ड स्टोरेज में भयंकर आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। कोल्ड स्टोरेज में लगी आग को बुझाने में आधा दर्जन दमकल विभाग की गाड़ियां लगीं, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। नेशनल हाईवे संख्या 2 के पास बने कोल्ड स्टोरेज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब काम कर रहे मजदूरों ने कोल्ड स्टोरेज को भयंकर आग की लपटों में घिरा पाया। आपको बता दें कि फूल सिंह कोल्ड स्टोरेज में 53,000 कुंटल आलू भंडारित था। फिलहाल कोल्ड स्टोरेज में कितने का नुकसान हुआ इसका अनुमान अभी नहीं लग पाया है। बीजेपी 21 नवंबर को सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन करेगी। बीजेपी महंगाई, भ्रष्टाचार और एफडीआई के विरोध में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देगी। महामंत्री सुरेश जोशी की माने तो इस देशव्यापी कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र राजधानी देहरादून में धरना कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जोशी का कहना है कि पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता राज्य के कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं के साथ मोर्चे पर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल हल्द्वानी में, पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी हरिद्वार में और भगत सिंह कोश्यारी काशीपुर में मौजूद रहेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट अल्मोड़ा में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। आगरा में आरएसएस के हजारों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बीती 11 नवंबर को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया कार्रवाई की गई थी। उसी के विरोध में आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ तमाम हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। आगरा के जीआईसी ग्राउंड से लेकर सड़क तक तमाम हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता जमा हो गए। भारी तादाद में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे कार्यकर्ताओं को देखकर प्रशासन के हौसले पस्त हो गए। वहीं मौके पर पहुंचकर आला अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों का ज्ञापन लेकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। राज्य में फैले डेंगू का कहर अब भी जारी है। अब नैनीताल से डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं। नैनीताल के एक 40 साल के युवक को डेंगू होने से शहर में सनसनी फैल गई। युवक का इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। डॉक्टरों ने फिलहाल युवक को हल्द्वानी भेज दिया है। नैनीताल से ये डेंगू का पहला मामला है। दरअसल ठंड जगहों पर मच्छरों से पनपने की संभावनाएं बेहद कम होती है। बावजूद इसके शहर के स्थानीय निवासी को डेंगू होने की बात से सभी परेशान हैं।
आगरा में ताज घूमने आए विदेशी पर्यटकों ने एक हैंडीक्राफ्ट शोरूम से 2 हीरे की अंगूठी पर अपना हाथ साफ कर दिया, लेकिन शोरूम में